स्टार्ट करते हैं। हल्ला करी पॉइंट कटी। अपने हम पढ़ते हैं, तू पढ़ो नहीं पढ़ो। नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आवेश प्रोटॉन और टेक्निक में से पढ़वे ले इलेक्ट्रॉन के बीच। कल वाला क्लियर होगा तो ही आज समझ में, तो समझ में नहीं आएगा। पहले बात कह देते हैं के बीच प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के आकर्षण बल को नाभिकीय आवेश, ऐसे स्पेलिंग कर देना और या स्पेलिंग तो स्पेलिंग सब चलो नाभिकीय आवेश कहते हैं किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। एक आकर्षण बल लगता है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। उसी को कहते हो नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज कहते हो। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो, अब यहाँ कल क्या बताए थे हम कि एटॉमिक साइज के बारे में बताए थे। किस बारे में बताए थे? एटॉमिक साइज के बारे में बताए थे। और एनसीईआरटी बुक खोलो चाहे ग्रुप खोलो, एगो पेज भेजा होगा कटिंग करके एनसीईआरटी का, उसमें सब चीज़ दिखाया हुआ है। अब सुनो, अब जितना आगे पीछे बचे हुए हैं, अब जो भी टॉपिक, 2 गो पिक्चर बनाएंगे हम। 2 गो क्या करेंगे? पिक्चर। उसी में सब हो जाएगा। ये पेज खत्म तो आवाज सारणी क्या हो जाएंगे? खत्म। इसलिए धैर्य जबान की कोटी पैक होकर के बैठ जाओ। हल्ला नहीं करेगा, लिविर नहीं करेगा। हाँ, हल्ला नहीं करेगा, हल्ला नहीं करेगा। पूरा 200 साल कंटेंट आज खत्म होने वाला। हाँ, आज बहुत कुछ बताएंगे। आज खत्म कर रहे हैं आवाज सारणी को। तुम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। तुम लोग कहता है नहीं पढ़ेंगे, जैसे खराबी करेगा, हमको कोरोना धर लेगा, नहीं पढ़ाइए। बहुत पढ़ा देते हैं। चलो ठीक है, जो भी है बोलो। नाभिकीय लेफ्ट कान खोल करके हल्ला मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। लोग कैसे पढ़ाने पड़ता है, समझ से परे है, समझना ध्यान से। लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से कहाँ जाओगे? राइट जाओगे। जैसे फर्स्ट आवर्त में, सेकंड आवर्त में, थर्ड आवर्त में, तो उसमें घेरा जो सेल होगा कांस्टेंट होते हैं। सेल क्या रहेंगे? जैसे दूसरा आवर्त में सब में 2 कक्षा होगा, तीसरा आवर्त सब में क्या गो? 3, चौथा में सब में 4 कक्षा होगा। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु संख्या क्या होता है? बढ़ता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। लेफ्ट से राइट जाने पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या क्या होती है? क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ती है। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाने पर बोलो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। बढ़ेगा ना। लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे, परमाणु का आकार छोटा हो जाएंगे। परमाणु का आकार क्या होगा? छोटा होंगे। कोई दिक्कत? आराम बुझा रहा है? अच्छा अब चलो, ऊपर से नीचे आने पर हर एक टाइम एक नया सेल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नया सेल बढ़ रहा है, नया सेल ऐड हो रहा है, नया सेल ऐड हो रहा है। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो परमाणु का आकार घटता है। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? और धीरे धीरे मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है कि बढ़ता है? घटता है। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, खूब कस कर धर लेगा। देगा नहीं, लेगा। देगा नहीं, लेगा। कहेंगे वो सब वाला गप नहीं है। अब लेंगे हम। इतना पकड़ बना चुका है, इतना पकड़ बना चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो, सब कहेगा लाओ इधर। यानी कि धीरे धीरे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? घट रही है। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने, ऊपर से नीचे जाओ तो हर एक टाइम नया सेलेक्ट होता है। कक्षा की संख्या बढ़ रहा है, कक्षा संख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे पकड़ कमजोर होगा। लास्ट और बीच पर इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ पकड़ क्या हो जाएंगे? मुड़ी उठा के देख रहे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा तक लू पक के भाग जाएगा कोई बाहर से। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर नया सेल ऐड होते हैं। एक जैसे आगे बढ़ते हो
कक्षा संख्या बढ़ती है, अप से डाउन होने पर कक्षा संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अप से डाउन होने पर कक्षा संख्या बढ़ती है। पकड़ क्या होगा? कमजोर होगा। न्यूक्लियर चार्ज कमजोर कम जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज घट जाएंगे, कमजोर होगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होंगे? त्याग कर देंगे। इसका मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी 2% नीचे पर बढ़ेगा, धात्विक गुण, और धात्विक गुण क्या होंगे? कमेगा। समझ में आ गया इतना बात? इतना बात हुआ क्लियर? यदि इतना हो चुका है खत्म है चैप्टर मेरा, क्योंकि इसी में टाइम लगता है समझने में। एटॉमिक साइज रेडियस समझ गया क्या चक्कर है, तो बाकी सब इसी पर होंगे। बोलेंगे ई घटेगा तो ये होगा, वो घटेगा तो वो होगा, बस उसी के सहारा लेकर के सब खींच देंगे। आराम बुझा रहा है? चलो आगे चलो। जब ये पेज कौन लगा आज? आज हमको दीजिए। आज कुछ हम राहुल को देंगे पहले। नहीं मांगते इसका मतलब क्या? उसको पेज नहीं देंगे? चुपचाप रहता है इसका मतलब तू फायदा उठाओगे? वही तो कह रहे हैं, शांत रहते इसका मतलब क्या? क्या करोगे? नसीबी में लिखल नहीं, आवर साथ नहीं, क्या करोगे? केमिस्ट्री का खत्म हो चुका है 80% कंसेप्ट। अब जो पढ़ाएंगे सब इसी पर बेसिस रहेंगे, इसी पर आधारित रहेंगे। बोलेंगे ये ऐसा बात वैसे होगा, ये ऐसा बात वैसा होगा, फूक देंगे। समझ रहे हो ना? परमाणु संरचना आप खाली फूकना। हाँ, अब कौन सी सिलेबस आएगा? खींचने वाला सिलेबस है, मारधार का भरपूर सिलेबस होगा। 3 चैप्टर ही पढ़ाने में, 2 चैप्टर पढ़ाने में केमिस्ट्री टाइम लगता है। एगो सबसे ज़्यादा में, उस पर आवर्त सारणी में, क्योंकि यहाँ तक लगभग ज्ञान हम बहुत चीज़ पढ़ा देते हैं, सब चीज़ कंसेप्ट पूरा हो जाता है क्लियर, तब तो समझने में टाइम नहीं लोगे, धराधर आगे चलेगा। शांत रहो, शांत रहो। लैब से कहाँ जा रहे हैं? राइट जा रहे हैं, लैब से राइट जा रहे हैं, अच्छी बात है। अब बताओ, लैब से राइट जाने पर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समूह में ये हो गया लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू क्या हो गया? अच्छा, ये हो गया तुमको पीरियड हो गया। क्या चीज हो गया? क्या हो गया चीज? ये पीरियड हो चुका है। और हो चुका है अप या टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन, DOWN, या इसको क्या कहेंगे हम लोग? BOTTOM, बॉटम। इसको कह देंगे हम लोग ग्रुप कह देंगे। क्या कह देंगे? ग्रुप कह देंगे। ये पेज दूगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिखने वाले हम अभी हैं, काफी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यही लेंगे हम। हाँ, इसलिए सोच रहे हैं पहले तुम्हें को देंगे, चाहे जो हो जाए, चाहे उसके लिए कुश्ती क्यों करवाना पड़े, हमको कुश्ती करवाएंगे एक बार। सब में नया जो जीतेगा उसी को पेज मिलेगा। अल्लाह शांत करो, अल्लाह करता है। अच्छा, अभी देखो सब बात लिखे। लेफ्ट से राइट जाएंगे, परमाणु त्रिज्या क्या होंगे? घटती है। R बराबर परमाणु त्रिज्या, नहीं तो बाद में हम कष्ट होगा, नहीं होगा? अरे R है क्या? परमाणु त्रिज्या है। अच्छा, परमाणु त्रिज्या घटा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे? बढ़ेगा, Z बढ़ेगा। Z है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे? क्यों? समझ चुके हो, ज्यादा बात करने से बात खराब हो जाता है। अप से डाउन आओ, अप से डाउन आने पर क्या होती है बताओ? अप से डाउन आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो त्रिज्या बढ़ेगा ना, तो परमाणु त्रिज्या क्या होंगे? बढ़ेंगे। न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे? घट जाएंगे। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज इस टाइम ए न्यू सेल एडेड। इतना समझ में आ गया? है सर, एक बार इसमें समझे फिर से, परमाणु त्रिज्या इसमें कैसे घटेगा? नहीं पता है हमको, उससे पूछो। फिर बोलो, दो समोसा चाहिए हमको पहले, तब बोलने में कष्ट होता फिर है। से बताइए। कल कहाँ गया था? कल तो लिविर कर रहा था बहुत तुम। सर एक बार बताइए ना, कल या तो लिविर मतलब बताए थे थोड़ा, अभी नहीं बता दीजिए। नहीं, शिवम बताएगा तुमको। शिवम अब शिवम को सेवा करो तब ना, फ्री में क्या होता है, कंडीशन है उसके लिए। शिवम बता दो। अरे लैब से राइट जाओगे, अभी इसी क्लास में स्टार्ट बोले थे, तो देखो दूसरा आवर्त लगा, तीसरा आवर्त लगा, तो सब में ऑर्बिट संख्या सेम ही है ना।
इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या हो रही है, चेंज बढ़ रही है धीरे धीरे हटा जाने पर, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे, उसका बढ़ अट्रैक्शन फोर्स बढ़े हैं, ऑर्बिट उतने हैं तो सिकुड़ेगा, धीरे धीरे साइज कम जाएंगे। समझ गए। समझ में आ रहा है ना, ये बात हो गया। अच्छा ये दोनों बात हुआ क्लियर, ये दोनों बात हो गया क्लियर। अच्छा अब देखो एटॉमिक साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक साइज परमाणु आकार न्यूक्लियर चार्ज के, किसके, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के, है ना, बोलो लिख लेना कॉपी में, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज, ये वाला बात हो गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, मतलब क्या हो गया, ARG न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे तो साइज क्या होंगे, घटेंगे, यही हुआ इसका मतलब, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होंगे, घटेंगे, ये वाला बात हो गया। अच्छा अब देखो ये वाला बात तो क्लियर, तुमको इसमें दिक्कत कोनो नहीं है, आगे चलते हैं। अब चलो एक होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनीकरण। अच्छा उससे पहले मेटालिक एनमेटालिक गुण बात कर लेते हैं। आप बताओ लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, मेटालिक गुण घटता है कि बढ़ता है, घटती है ना, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक गुण, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक गुण घटता है, मेटालिक क्या होंगे, घटेंगे, अब मेटालिक घटे हैं तो नॉन मेटालिक क्या होंगे, बढ़ेंगे, नॉन मेटालिक बढ़ेगा, ठीक है ना, नॉन मेटालिक क्या होंगे। अच्छा इसमें क्या होंगे, इसमें ऊपर मेटालिक गुण क्या होंगे धीरे धीरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, धातु गुण बढ़ेंगे, और नॉन मेटालिक गुण क्या होंगे, देखो मेटालिक नॉन मेटालिक उल्टा रिलेशन है, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, आई इस प्रकार से ही है, समझ रहे हो ना, ई बढ़ा ई घटा तो ई क्या हो गया, ई बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक गुण क्या होंगे, ये बढ़ा तो घटेगा, बात भी सही है, ये बात हो गया। अच्छा अब चलो अब एक टर्म फिर यहाँ आएंगे, वो टर्म है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है ना, द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को पॉजिटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पेज लगा हुआ है एक ठो पेज, लाओ वो पेज, इसको रहने देंगे, इस पर बाद में लिखेंगे, पहले कुछ टर्म समझाते हैं। नहीं लागल काहे तुम कर क्या रहा था तुम लोग, अब इसी में दगा में लिखेंगे, नहीं लगाया है तुम, ऐसे कोनो बात आप लगाने लगा करेंगे रखा था, पता था ना, लिखने बोले थे, हम लोग को तो भेजे थे उधर भेजे थे, एक से एक बहाना मारता है, देखो पे 5 घंटा लगे, 5 घंटा वहाँ पे आधा कर रहा था, साइलेंट करवाए करा था, एक कार्बन लगा, एक पेज एक कार्बन हो तो गया, देखिए 3 4 5 आ गया, नहीं बढ़ गया ना, पब्लिसिटी बढ़ गया है, ढेरे कार्बन पे पड़ गया, पेज लग गया, तो जरूरी बात है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रो निगेटिविटी क्या होती है, टेक्निकल टर्म समझाएंगे और सब थोड़ा यहाँ लिखेंगे सारा बात, आराम से आज खत्म होगा तब छोड़ेंगे, कितना मोटर निकल गिरा है, तब तो बढ़िया है, तो एगो और घटते तो बाद में देते, एगो का नहीं मिलते है, लगाने दो, उगे नहीं उगे, सब नया कार्बन लिखा, जिसके बाद में लिखा होगा क्या सर, पहले पवन को मिलेगा जी वाला पेज, बहुत दिन से नहीं, आपको दिन मांगा है सर, रोज दिन आ देते हैं, एको दिन कहा है कि हमको पेज दीजिए लिखल शाम वाला में तो रोज लेता है, हमको तो आधो खरब का पड़ा था दोनों कल, लेकिन हमको याद ही नहीं पवन कभी लिखल का देवो किए थे, रोज देते हैं सर, 2 गो दिए थे कल दिए थे, 2 गो, हमको याद नहीं ना, 2 गो हमको खरब का लास्ट वाला दोनों मिला हमको, क्या हुआ हमको याद नहीं है, तू तो खूब पढ़ल लिखल है, सबसे बेसी पढ़ल लिखल तुम ही तो है, पवन देव है सर। हाँ चलो ये बात बता दिए।
इसके बाद चलो इसमें तो पढ़े भी नहीं किया, कोई बात नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो निगेटिविटी, इसके बारे में समझो। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी, ई प्लस, ई विद्युत धनात्मकता, हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत अरे धनात्मकता, वही ना है, यही हो। पॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता है, धनात्मकता होंगे। विद्युत धनात्मकता, विद्युत कौन चीज? विद्युत धनात्मकता, धनात्मकता। द एबिलिटी, हिंदी में लिख देंगे, टेंशन मत लेना। द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन चीज करना? लॉस करना, छोड़ेगा। अच्छा सोचो, हम लोग क्या पढ़े? परमाणु धनाविष्ट कब होते हैं? धनाविष्ट जब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। वही तो है ये भी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कितना योग्यता उसके पास है, कितने अधिक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना अधिक धनात्मकता होंगे। सिंपल सी बात है। द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना अधिक क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, उतना अधिक क्या होंगे इसका? धनाविष्ट धनात्मकता होंगे, है ना? अब तू बताओ, ये जो है विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, और कुछ फैक्ट लिखे होंगे इसके बारे में, नहीं लिखे हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बारे में? खत्म हो गया। हाँ, ये लास्ट टाइम पढ़े थे ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सोचो तुम। अच्छा, हम जा रहे हैं, द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, विद्युत धनात्मकता हो गया। हम जा रहे हैं, मान लो ग्रुप आ रहे हैं ऊपर से नीचा, तो क्या होगा इस कंडीशन में? हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है विद्युत धनात्मकता, जितना अधिक लॉस उतना अधिक धनात्मकता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? धातु। इसका मतलब धात्विक गुण बढ़ता होगा ना, तो वहाँ विद्युत धनात्मकता भी बढ़ेगा। धात्विक गुण बढ़ता है ऊपर से नीचे, अप से डाउन। अप से डाउन में धात्विक गुण क्या होती है? बढ़ता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं, त्याग करते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ज्यादा लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कब लॉस करेंगे? अप से डाउन होने पर। अब पता चल चुका है तुमको, यानी कि ऊपर से नीचा जब जाएंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होते हैं? और जितना अधिक लॉस होगा और वही होगा विद्युत धनात्मकता। अरे की होगा? ऊपर से नीचा आने पर कौन प्रॉपर्टी बढ़ता है? छोड़ना कि लेना? छोड़ना। लॉस दे दिया, दान कर दिया, तो धात्विक गुण बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऊपर से नीचा आने पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी रामलाल? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को ई प्लस कहते हैं। आगा चलो, जब इसमें सब चीज लिख देंगे, एक बार में तू घोर के लटक लेना। चलो, अच्छी बात है, यो हो तू समझ गया, शिवम को भी समझ में आ गया, साथ में पवन को भी समझ में आ गया। अच्छी बात है। अब समझते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अच्छा, लेफ्ट से चलो राइट। कहाँ चलो? लेफ्ट से राइट। ऊपर से नीचे आएंगे, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? ना, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। लेफ्ट राइट हम बात कर रहे हैं। लेफ्ट राइट दिमाग में चल रहा है मेरे। लेफ्ट से कहाँ जाएंगे? राइट जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? बढ़ती है। लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज पूरा कंसेंट रखना पड़ता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? धीरे धीरे जो पहले त्याग भी रहा था, धीरे धीरे इतना पारंगत हो चुका है, लेना शुरू कर देगा। यानी कि त्यागने वाला गुण धीरे धीरे क्या हो रही है? खत्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? कम जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? कम जाएगी। समझ में आ रहा है? क्यों कमा? अरे देने वाला गुण घट रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला गुण क्या हो रहा है? और वैसे भी देखो,
इसको पकड़ने का एक तरीका और है, लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण घटता कि बढ़ता है? बढ़ता है, हैं? घटता है। घटता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगा, क्योंकि उसी को तो कहते हैं धनात्मकता। सीधी सी बात है, ऐसे पर कर लो तुम, सब लिंक बढ़ा हुआ है। तो बोलो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होंगे? शिवम क्या कहता वहाँ लिखेंगे, क्या होगा शिवम? घट जाएगा। तू बोलते नहीं हो, तुम्हारा बोली सुनने के लिए हम बैठल हैं। चाहे की बेसी बोलबे नहीं बढ़िया। हाँ, समाज के लोग हैं। छोड़ दे सबसे बोले तंकिते इम्पोर्टेंट बात, CS किसका नाम है? हमको याद नहीं है। CS देखो तो, CS किसका नाम है? में खोजे एक बार। CS इज बेस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। लाओ इधर देखने के लिए एक बार, कहाँ है CS? 55। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया? एरो को लिखने दो। CE क्या लिखा है? लिबिर क्या करता है? CESIUM। अच्छा, सीजियम इज बेस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। काहे उठर पटक करते हो, रहने दो। सीजियम क्या है? बेस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, बेस्ट इलेक्ट्रो। अच्छा, ऊपर से आने पर धातु गुण क्या होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होंगे? जो नीचा होगा अधिक, सबसे नीचा, उसका धातु गुण उतना अधिक, मतलब उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उतना। इसीलिए CS नीचा है, इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी काफी अधिक है। फ्रेंसियम कैसा? अब बोलो, अब कोई टक्कर लगाएगा लिथियम सोडियम में, किसका धातु गुण अधिक होगा? सोडियम। क्यों? वो नीचा है, सबसे नीचा। इन दोनों में टक्कर लो, किसका होगा? रोडियम का होगा। हो गया। आगे चलो, पकड़ के रखो उधर। अरे भागने, इधर ही आओ। भाग रहा है। क्लास चलता है। हाँ, 1 महीना पर हो गए, की करेगा? एग्जाम वाला आज खत्म कर रहे हैं इसको। 5 दिन कहाँ गया? हल्ला नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहो और कहानी सुनते एक रहो। अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता बन सकते हैं। तू आज सुनेगा तो कल तुम ही लिबिर करवाएगा दूसरे को। कोई दिक्कत? हाजिरियापन से इधर ही जजमान। चलो आगा, ये समझ में आ गया ना? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है? ये सब चीज एक में समझ रहे हैं, एक कंपनी में सब सब था एक में, दिक्कत नहीं होता है पढ़ने में, तुलना करने में। नहीं तो ई देखा उधर, वो देखा उधर, कंफ्यूजन हो जाता है इससे में। चलो, कलमो भाग रहा है, गली कुंटा नुका रहा है। इधर या पकड़ के लाओ इधर। इलेक्ट्रो निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ऐसा न हो पचे नहीं। सर एगो चीज पूछना। हाँ पूछो सर। FR फ्रेंसियम को काइन लिए बेस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव? फ्रेंसियम के क्या गुण है बताओ? हाँ, देखो फ्रेंसियम पर क्या मारा हुआ है, बाद में बताएंगे क्या मारा हुआ है यहाँ पर। क्या मायना होता है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रेंसियम। रेडियो एक्टिव जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसीलिए नहीं लिए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को नहीं लिया जाता है। देखो नहीं, खतरनाक सिंबल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अभी नहीं जाने हो, बाद में जाना। रेडियो एक्टिव जिसमें मारेगा ना सिंबल, जहाँ जहाँ ऊपर एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो, ठीक है ना? तो लिख दो फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नीचे में लिखा है। चीज सर, और मतलब इसका विद्युत ये जो है ये मतलब धातु ही है ना? कौन? हाँ मेटल ही होंगे वो तो सब, वो तो पहले का चुके सब मेटल है। हाँ, तो ये मतलब इन दोनों में बेस्ट सीजियम ही है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रेंसियम है। समझ में आएगा ना? हटा। तो सर नियम फेल भी नहीं मार सकता? काहे मारेगा फेल? केमिस्ट्री क्या चीज का विषय है? फिर से कोई एक बार, अपवाद का। क्या करोगे? है अभी अपवाद अभी शुरू कहाँ हुआ है? अभी बढ़िया है। अभी अपवाद धातु चैप्टर शुरू करने तो दुनिया का पौधा आएगा, नहीं आएगा? ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। चलो पवन से तुम लोग पूछते भी नहीं करते, चिकरो यहाँ से बगल के बैठल है। किसका सर? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जोर से चिकर के इलेक्ट्रोनिगेटिव निगेटिविटी है, वही बोल रहे। जोर से चिकर। विद्युत ऋणात्मकता, किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक परिमाण द्वारा, परमाणु द्वारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को सर उल्टा नहीं होता हमको पढ़ना, अपनी ओर आकर्षित करना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। आकर्षित करना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। इसे संक्षेप में X से सूचित किया जाता है। द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या था?
द एबिलिटी टू, अच्छा एक मिनट, लॉस नहीं होगा यहाँ गेन होगा, उल्टा लिख दिए, इसी कैसे हो जाएगा, एबिलिटी टू गेन। लॉस मतलब क्या होता है, लॉस मतलब छोड़ देगा, गेन मतलब क्या होता है, लेगा ग्रहण करेगा। द एबिलिटी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अथी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा आओ तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, उतना अधिक होगा, उतना अधिक होंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन त्यागना ही इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है। बात समझ में आ गया ना, ऐसे शिशु कर देंगे इसको। अब तू बताओ, अब पहले चलते हैं पीरियड में। देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी यदि घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्या होंगे, दोनों में उल्टा रिलेशन है, ई बढ़ा तो ई घटा, ई घटा तो क्या होगा, बढ़ेगा। चलो तो याद करने तरीका बताएं, कोई पूछेगा तो इसे कर सकते हो। अब बताओ, लेफ्ट से राइट जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता। अच्छा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अच्छा लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे, बढ़ेंगे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, पकड़ मजबूत कर लिया है, इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा, लेगा। धीरे धीरे लेने का गुण क्या होगा, उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। इससे भी पकड़ लिया। दूसरा बात है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट से राइट नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती क्या है, अरे लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा और धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा। और धात्विक गुण क्या होंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर। और धात्विक होता क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। हल्ला नहीं करते हो, करो ना हल्ला। लेफ्ट से राइट जाने पर वर्षों का एक्सपीरियंस है, तुम लोग हाफने लगते हो कि घंटा में, 4 घंटा बैठो साथ में कम से कम। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होंगे बताओ, धीरे धीरे ई क्या होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। वैसे भी ई बढ़ात ई क्या होगा, माइनस है, ई बढ़ात ई क्या होगा, ओह सॉरी ई घटात ई क्या होंगे, बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है, अरे बोल रहे कुछ नहीं, बोलो तो सही। अच्छा ऊपर से नीचा आएगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, धीरे धीरे कमती है, आसानी छोड़ देता है। छोड़ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हुआ, क्या लेता है ऊपर नीचा आने पर, नहीं लेता है, नहीं लेता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, घट जाएगा, घटेगा। समझ में आ गया ना, ये बढ़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यहाँ क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगे, यहाँ से घट जाएगा। कुछ शिवम कुछ बोल नहीं रहा है, हल्लो तो करो कम से कम, हल्लो तो करो। जो परमाणु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके, वो परमाणु उतना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगा, जितनी आसानी से ग्रहण कर लेगा, बगल में धरा ले खींच लिया जितनी आसानी से, वो क्या होंगे, उतने विद्युत ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया ना। अब बताओ, ये भला बात हो गया, एक हाँ ठीक है। फ्लोरीन इज बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इम्पोर्टेंट बात, फ्लोरीन इज बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सर इसी बात पे एक और क्वेश्चन बनता है हमको। देखो क्यों, अभी नहीं पूछना है। फ्लोरीन का परमाणु में कितना होता है, अच्छा तुम बताओ, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है या जिसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 वाला। जल्दी कौन लेना, 7 वाला। ए दे दो हम पूरा कर लेंगे, स्टॉक पूरा कर लेंगे। 6 वाला कहेगा ठीक है 2 लेना पड़ेगा, आसानी से, मतलब ठीक है ले लेगा वो भी। अब फ्लोरीन का कितना परमाणु संख्या, 7, 2 7, एक जगह आसानी से, इसीलिए फ्लोरीन जो देखो। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, सर तू लाओ इधर, पता नहीं कहाँ, जो इधर होंगे टॉप वहां जाएंगे वो ज्यादा होते हैं। हमको सब ज्यादा भरोसा इस पर, क्लास में किस पर है, तुम ही पर भरोसा है, मान लेते हैं तो नहीं आता, बहुत भरोसा करते हैं तुम पर, तू बहुत पढ़ा लिखा है। सर ये वहाँ पे जो ई कोना में होगा ना एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का, इसीलिए प्रॉपर्टी का हो नॉन मेटालिक। देखो फ्लोरीन यहाँ बैठल है, क्या नियॉन का है, ये तो कोना में, अरे अपने हीरा है, वो हीरा है, उसी तरह सब बनना चाहता है। वो तो खुद इसके लाइट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ना देगा ना लेगा। इसीलिए एक चीज और,
निष्क्रिय गैस का संयोजकता 0 होता है, कोई पूछे तो बताना। समाज क्योंकि न त्याग करेगा न ग्रहण, न त्याग संयोजकता 0 स्टेबल है वो, उसी तरह सब बनना चाहता है, शरीर बनेंगे हम भी। मतलब समझ में आ गया ना। तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तुरंत ले लेगा, ढाई दे के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये नहीं लगा सर है क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है तो 2 8 और 7 ये होती है क्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन होता है। मैंने क्या बताया? ऐसे मारो तीर, कैसे मारो? ऐसे मारो तीर, ऐसे मारो तीर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तरीका यही है, जो यहाँ होगा ना उसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उधर से सबसे अब बुझा। अब कोई दे देगा तुलना करने के लिए 2-4 को एलिमेंट, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कहेगा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मारो तीर ऊपर देखो, कहेगा कैसे पता करेंगे? ट्रिक किस लिए पढ़ाए थे? वो काम देगा कैसे वो भी है कंसेप्ट में ऐसे हटना पड़ेगा। क्लोरीन बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिएक्शन करवाओ जाकर के, तब पता चलेगा। द्वितीय सबसे नेगेटिव वो सब ने पूछा है सर, यही देखा दे सर। वो ऑप्शन में देखो ना, मैंने तो बता दिया है, या मैंने बता दिया ये तरीका। हाँ बता दिया। उसके बाद तो क्लोरीन नहीं होता इसमें भी तो। अरे सीधा सीधी मैंने क्या बताया, ये बताया है ना। ये तरीका समझ में आया। इस सब का आंसर के रामबाण इलाज है। बुखारों में, पेट झरिए, मसलो दर्द में, जॉन्डिसों में, कोरोना के इलाज में। तू ये समझ में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मैंने ये बताया कि जो सबसे इधर होंगे ऊपर होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो तू बता इसमें कौन दे देगा, इसमें तुलना किसी में कर दो, तो जैसे मारो तीर ऊपर मारो, कौन ज्यादा मिलेगा? नाइट्रोजन तो वो होंगे, सिंपल सी बात है। इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं, तुमको तो सीधा एक क्लू दे दिया पकड़ने का। तो ऑप्शन देखो। हाँ बोलो। ऑक्सीजन और क्लोरीन में पूछेगा तो कौन किसका? लेफ्ट मारो ऊपर मारो तो कौन ज्यादा ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन होंगे ज्यादा। हाँ तब तो निकल गया। ऑप्शन आंसर था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ये। अरे ये क्या बताया मैंने? ये रामबाण इलाज है। रामबाण क्या करेंगे ज्यादा? क्या तू फंसोगे जब कभी? आप कभी नहीं फंसेंगे सर जी। अगर यहाँ में तुलना करें तो क्या ये धातु का धातु है? धातु का धातु है। धातु है तो क्या करेगा? लपड़े लगेगा गाल में। अरे मतलब वो ग्रहण करेगा। हम धातु क्या करता है? दानी बाबा है। तू कहेगा ले लो, सोचने। अरे धातु क्या करता है? धातु छोड़ता है, दान देता। तू कहेगा दान लीजिएगा, कहेगा इधर आओ, 2 बार लगा काम में, कहेगा ठीक है जाओ कर ले काम। बॉर्डर में को दे दिया, आगा पर हो लिबिर करता है। एक बार पूछियो तू जरूर, आपको मौका मिलेगा जरूर, आपको मौका मिलेगा। और कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पढ़ा दिया है। हाँ सर। ग्रुप माने पर क्या होंगे ऊपर से नीचे, पीरियड में लेफ्ट से राइट देने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगी। अभी तो बहुत टाइम है, आज तो खत्म करके ही हम दम लेंगे। शुरू हुई है। अच्छा अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे। हम आशा करते हैं तू ध्यान से नहीं सुनोगे। आपका विपरीत जाएंगे। करो ना। अरे यदि मान लो सबको पढ़ा रहे हैं बढ़िया से, सब बात सुनने लगा क्लास में, सबका तो नहीं निकलेगा, तो सीट तो है नहीं है तो साथे को छी सुपर 7 दिए 7 स्टार है। चलो ठीक है। कित बड़ा 75 को मार के पटना है। अच्छा अब देखो, अब है आईपी। आईपी क्या होती है? आईपी क्या होती है? है ना। खत्म हो रहा है चैप्टर, कहाँ घूम रहे हो? कितने दिन में सर? अगला 20 मिनट में। हाँ 20 मिनट मिला जुला 2-4 मिनट अपने जोड़ देना उसमें। ठीक है, ये सीधा सीधी चल जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयो इस क्लास में सबसे ताकतवर कौन है? राजवीर सर। राजवीर सर। हाँ, और तुम दोनों में लड़ाई करवाते हैं, कौन जीतेगा? किसमें सर जी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम शारीरिक पावर की बात कर रहे हैं। कार्य करेंगे तब आयनीकरण विभव। हाँ, अंकित शिवम को लड़ाते हैं दोनों बॉडी बिल्डर। सुनो नहीं सर, अंकित का कम पूछते हैं, उठा दोनों का कम लगा दिए हैं। ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं ना। अब बोलेंगे जाओ खींचो इलेक्ट्रॉन को, अब देखते हैं कौन अधिक ऊर्जा लगा खींचाएगा जल्दी। बहुत खतर है। सृष्टि में सब ताकतवर फोर्स कौन होते हैं? नाभिकीय बल। दोनों परमाणु मिला दे, खींचो इलेक्ट्रॉन को। तो जितना ऊर्जा खर्चा करेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वही होगा आईपी, वही होता है। तुम्हारे पास कितना पावर है, कितना पोटेंशियल है,
इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, वही है आयनीकरण विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा, जितना पोटेंशियल लगा उतना निकालोगे, उतना ऊर्जा खर्च करोगे ना। इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी ऊर्जा, कौन चीज लगी ऊर्जा? कोई गैसीय परमाणु है, गैसीय एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगा या जितनी ऊर्जा आवश्यकता पड़ेगी किसी गैसीय एटम से, कितना इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन हटाने। एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितना ऊर्जा लगता है उसी को आयनीकरण विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आ गया ना? या इलेक्ट्रॉन हटाने निकालने जितना ऊर्जा लगेगा उसी को आईपी कहते हैं। समझ में आ गया ना? यानी कि जितना अधिक लगाना पड़ेगा ऊर्जा उतना अधिक आईपी होगा। सीधी सी बात है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगाने में लगी ऊर्जा ही आईपी होती है, तो जितना अधिक ऊर्जा लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना अधिक क्या होंगे? अधिक आईपी होगा। अभी सहमत हो इस बात से? बाद मत करना, फिर से समझाइएगा। जितना अधिक ऊर्जा लगेगा निकालने, जितना अधिक दम लगाना पड़ेगा उतना अधिक आईपी होंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखते हैं, अब टक्कर होगा। क्या होगा? टक्कर होगा। अरे लेफ्ट से राइट जाने में न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं? बढ़ जाता है। अच्छा, बढ़ रहा है। ओ, बढ़ रहा है तो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स मान बढ़ते होंगे। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहे हैं तो तू आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाएंगे, बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। पकड़ के खींचेंगे दूधू को मिलके। अंकित साथ ने को शिवमोक धरा, राहुलोक धरा दिए, तू भी लग जाओ। अकेले खींच देंगे। लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं? पकड़ बढ़ेगा, खूब पकड़ बढ़ जाएगा, खींचेंगे वो भी खींचेगा, पकड़ के खूब तिरेंगे, लो जाओ, एनर्जी क्या होंगे? आईपी बढ़ जाएगा। अरे लेफ्ट से राइट जाने पर आईपी घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। करो लिबिर। यानी कि ये रिजल्ट निकला भी, लेफ्ट से राइट। आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज। हाँ। अच्छा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम। चार्ज बढ़ेगा। एक ही बात हुआ। हाँ। न्यूक्लियर चार्ज इसके समानुपाती होती है ना, इसके जगह ये लिख दिया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होंगे? बढ़ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट से राइट जाने न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं? बढ़ जाता है। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में आसानी से नहीं निकाल पाओगे, खूब ऊर्जा लगाना पड़ेगा, खूब ऊर्जा लगाना पड़ेगा। तो आईपी क्या होंगे? आईपी क्या होंगे? बढ़ेगा। किधर? लेफ्ट से राइट जाने पर। ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आईपी क्या होंगे? हाँ, आईपी का मान बढ़ता है। नंबर 1 वो होगा। उल्टा चलो। अच्छा, अप से डाउन आते हैं, कहाँ आते हैं? ऊपर से लिया आते हो नीचा। ए, अपने तो निकाल रहा है कोई रे नहीं। ठीक है, अरे निकलो। ठीक है, तू एक बार कहे ना दौल दे, बिना दौल दे पहुंच जाएगा धाए। ऊपर नीचे आने पर क्या है? इलेक्ट्रॉन आसानी निकल जाते हैं ना, खोसा मत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन लेफ्ट राइट जाने पर खुदू को पालन लगाए। अंकित सर राहुल को भिरा दिए, पकड़ कर एकदम लगा रहा है, दे दनादन खींच रहा है एकदम पावर। न्यूक्लियर चार्ज कहता है रे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, हम खूब ताकतवर, तू लगा और एक परमाणु भिराओ। ऊपर नीचे आने पर पवन अकेले घींच लेगा सबको। अब अगले में रहेगा पवन आए हैं। अच्छा, निकलने के लिए कहते हैं तो निकल जाएगा अपने चारों। आइए पवन जी, समझ रहे हो ना? ऊर्जा कम लगेगा तो आईपी क्या होंगे? घट जाएगा। धीरे धीरे आईपी क्या हो जाएंगे? घटते जाएंगे। तो ऊपर से नीचा आने पर आईपी क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? पकड़ कमजोर होगा। पकड़ क्या होंगे? क्योंकि नया नया सेल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, लुपक लेगा, भाग जाएगा तू बगल से। चलो बहुत ज्यादा टका। तो आईपी का मान घटता है ऊपर से नीचा आने पर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आराम मिला। आज के बाद कहीं कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। कंफ्यूजन चलो आगे पढ़ते हैं। पेज का पेज है भरा हुआ, इसमें उसको एक पेज में समेट रहे हैं, सबको नहीं समेट रहे हैं, एक पेज में जारी है, जारी है। आगे चलो। एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। हल्ला नहीं करो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई ए इलेक्ट्रॉन प्रीति, इलेक्ट्रॉन
प्रीति या बंधुता, इसी को क्या कहते हो? बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोस्ती। किसी गैसीय परमाणु के योग के किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोस्ती, यारी। अरे इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या होता है? दोस्ती यारी होता है किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप। किसी पकड़ा नहीं गैसीय परमाणु में, लास्ट है ये 2-4 के बाद, उसके बाद खत्म हो रहा है। किसी गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे ये कहते हैं। ये जैसे क्लोरीन गैस है, एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अच्छा कर लेगा पूरा, वो जो बन जाएगा Cl माइनस गैस में, और एनर्जी क्या होंगे? मुक्त होंगे। चलो ठीक है, अब समझते हैं ये को। ये क्या है? किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के योग, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना? देना। ले लीजिए इलेक्ट्रॉन, क्या करिए? ले लीजिए इलेक्ट्रॉन। बंधुता, दोस्ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन प्रीति है। किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक करेगा तो कम ऊर्जा, 2 करेगा तो क्या होंगे? ज्यादा ऊर्जा। यानी कि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का हम लोग बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? क्या हुआ? सिंगल इलेक्ट्रॉन का। बोलो। नहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोल नहीं रहा है, क्या? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। शिवम कुछ बोल नहीं रहा है। हमको तो सबसे अधिक भरोसा अंकित के बाद शिवम पर होना चाहिए। हैं? राहुल भाई जी को छोड़ के चल रहे हैं। राहुल को सबसे अधिक भरोसा उस पर है। पार्टनर विदुर जी से बराबर अब विदुर को भरोसा तब होगा, देखना देगा तब, देखना देगा तो मेरा आदमी है, नहीं तो नहीं है। सीधी बात है, तू मेरा आदमी नहीं है अभी। विदुर के बारे में तुमको गैंग में शामिल अभी नहीं किए हैं। गैंग में शामिल होना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, अब हम लोग समझने वाले हैं किसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने वाला है। इसमें नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, तो पॉजिटिविटी लिखा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? मैंने कहा एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस ले लिए, किसी गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के योग के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होगा, उसी को, यानी कि जितना अधिक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऐड होंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ऊर्जा मुक्त होंगे। अच्छा बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है? लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत आवेश बढ़ेगा, और उसके बाद जो बताया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन योग क्या लेफ्ट साइड जाने पर होती है? घट जाएगा। क्या बोले? क्या सर? लेफ्ट से राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन योग उसमें जाता है कि निकलता है? घट जाता है, इलेक्ट्रॉन योग घट जाता है। हाँ सर, घट। सोचो, सुनो, छोड़ता है सर। सुनो अच्छा पहले सोचो, मेटालिक या मेटालिक गुण घटता है बढ़ता है, उसको सर पकड़ लो। नहीं सर, घटता है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है सब कि देना चाहता है? लेना चाहता है, घटेगा। लेना चाहता है। नल मेटालिक गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेना चाहता है। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है? वो लेना चाहता है। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर देना चाहता है, मतलब त्याग करता है। ठीक है, तो सुनो, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कई चीज पर करते हैं डिपेंड, है ना। जैसे पहले हम लोग यहाँ पर ये घटेंगे, है ना, ये का मान बढ़ता है, ये का मान क्या होंगे? बढ़ता है लेफ्ट से राइट जाने पर। अच्छा, लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन का कौन चीज होना? योग होना। इलेक्ट्रॉन कौन सी होना? योग होना। इलेक्ट्रॉन कौन सी होना? योग होना। अच्छा, योग होना बोले हो, मतलब आना, इलेक्ट्रॉन का योग होना, आओ, ग्रहण करेगा। यानी कि नल मेटालिक प्रॉपर्टी बात कर रहा है, तो लेफ्ट से राइट नल मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं? बढ़ता, ये बढ़ेगा।
क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे तो क्या होंगे? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये भी बढ़ेगा, IP भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहे हैं? बहुत बढ़ रहे हैं। देगा नहीं लेगा, और लेगा तो योग होगा, जुटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। जितना अधिक लगा ऊर्जा उतना अधिक मुक्त होंगे तो वो बढ़ेंगे। ऊपर से नीचा आओ, ऊपर से नीचे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? हेडेक तो नहीं हो रहा है? नहीं होना है। ऊपर से कह देना, ऊपर से कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। तो बताओ क्या होती है? घटेगा। घटेगा। अच्छा, ऊपर नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हम कहते हैं लो लो, कहते हैं नहीं लेंगे नहीं लेंगे, योग्यता घट जाएगा। यानी कि ये का मान क्या होंगे? घट जाएंगे। समझ में आ गया? ये का मान क्या होगा? घटता है। इसका मतलब IP समानुपाती है दोनों आपस में। आपस में समझ में आ गया ना? ये खत्म किए तुमको आवर्त सारणी क्या हुआ? खत्म हो गया। ये वो बात। और साइज ऑफ परमाणु का आकार बढ़ने से, ये समझ सकते खुद भी, परमाणु का आकार बढ़ने से IP का मान घटता है। अच्छा, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो IP का मान क्या होंगे? अरे आकार ऊपर नीचे परमाणु का आकार क्या घटता है कि बढ़ता है? घटता है। ऊपर से नीचे आने परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो छोड़ लेगा, नहीं लेगा तो IP घटेगा। IP इलेक्ट्रॉन लेना ही IP है। और उस पार्ट में जितना ऊर्जा लगा वो इलेक्ट्रॉन, सुनो उल्टा कर दिए, इलेक्ट्रॉन लेना ये होगा, हटाने में जितना ऊर्जा लगा वो IP होंगे। आयनिक पर शक्ति कितना ताकत है, कितना अधिक ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन हटाओ जितना अधिक ऊर्जा लगेगा वही तुम्हारा IP हो गया। समझ में आ गया ना? तो कुछ इस प्रकार से हैं केमिस्ट्री का बात विचार। समाज के लोग सब, इज्जतदार व्यक्ति सब, पवन देव भी है उसमें विराजमान, पढ़ा लिखल आदमी है, पढ़ल लिखल लोग सब। और सारा संपूर्ण चीज को एक ही पेज में हम लपेट दिए हैं। एगो रिलेशन है डायगोनल रिलेशनशिप। पढ़ाइए दीजिए। मैट्रिक में ही पढ़ाए होंगे। डायगोनल बोला। हाँ पढ़ाए हैं मैट्रिक में तुम लोग को। और तब पता चलता। अब क्या हो चुका है? आवर्त सारणी अपनी एक चीज के बाद अपनी वाणी को क्या है? इन्होंने पढ़ा दीजिए जर करो तो नहीं। अरे ये सभी पढ़ाएंगे, आवर्त सारणी की सब पाठ नहीं है तो कैसे पढ़ा देंगे? हैं धातु आ रहा मेटल दूसरा कुछ होंगे, कमीशन का नोट से बताएंगे वहाँ जाएंगे। तो ये जो घटने वाला है, बढ़ने वाला है, ये सब बात तुमको एक ही पेज में आ चुका है। और कौन बचल है देख लेते हैं एक बार। हल्ला नहीं करते हो तुम? कम से कम हल्ला तो करो। इच्छा नहीं से करेंगे, आप करवाना चाहते हैं तो क्या हो? हाँ ठीक है, हो चुका है। वही सब बात जो आंसर देते थे ना, अब वो पढ़ लेना जब समझ में आ जाएगा। मार देना। हाँ जिस क्वेश्चन का चलो दिक्कत लास्ट कांसेप्ट है। अरे वो नया चैप्टर है, नया नहीं करेंगे सर। हाँ सर नहीं कीजिए, ऐसे कीजिएगा साला थोड़े नया। अरे स्टार्ट थोड़े कर रहे हैं। मुहूर्त ने पर कल तो नहीं कीजिएगा। कल हम पवन का मनाज पढ़ने का, तो हम की करेंगे? मन है तो छोड़ पढ़ाएंगे, आधा घंटा पढ़ता है, हाथ ही करने लगता है। अभी क्या हुआ है? बैठो सीधा, बैठो, हल्ला करता है। सुनो इधर, यहाँ तक एक टॉपिक बता दे दीजिए। यहाँ लिख देते हैं डायगोनल रिलेशन। पढ़ो तो उठक बैठक करता है, नहीं पढ़ेंगे। छोड़ दीजिए। पवन का मन है पढ़ने का, तुम लोग कहता है जाएंगे। पवन तो पढ़ लिया एक बार। ऐसे में कैसे खत्म होगा सिलेबस? फिजिक्स पढ़ेगा अभी? नहीं सर आप भी ना। तो कहाँ सुबह से इतना वो रोदो नुगा है ठीक से अभी तक? तो हम लोग पूछो इससे। कल थीम ला लेना। कल से सब्जी नहीं, कल से नहीं, परसों से। जब फिजिक्स कब स्टार्ट होगा? तुम लोग तो पढ़ना, इन लोग को 3 पेपर पढ़ाते थे, कुछ डेली पढ़ाते थे 3 पेपर। जी सर, ऐसा तो परसों पढ़ाइएगा ना, परसों से। परसों जब हम तो पढ़ने के लिए तैयार है, तुम लोग चाहते नहीं हो पढ़ने के लिए। क्लास नहीं रहते हैं, संस्था क्लास 2-4 घंटा। आपकी बात सही बोल रहे हो। फायदा लगा लेवल लोड लेना पड़ेगा। केमिस्ट्री तब फिजिक्स पढ़ना, तब बाद में 11th के बाद पढ़ लेना फिजिक्स। तुम लोग बोले 11th के बाद तो कौन, यही तो बात है, हम दे देंगे तो फिर कौन पढ़ाएगा? हाँ तो परसों स्टार्ट कीजिए ना, तो थीन आएगा तब ना। आप तो जाएगा तो फिर कल से स्टार्ट कीजिए, मेरा तो सब उड़ जाएगा।
डायगोनल रिलेशनशिप। सुनो, बढ़िया हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट। बड़ी बढ़िया है। पवन देव और तो ऐसे लगा के फिर खिंचा रहा था। 4 महीना थोड़ी रहे। अरे रहता ही रहे। अगस्त तक तो चलिए। अभी 2 महीना लॉकडाउन लगेने अच्छी है। तू की वजह सेकेंड और थर्ड आवर्त के जो तत्व है ना, उसके बीच में जो संबंध है उसी को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, विकर्ण संबंध। सेकंड और थर्ड आवर्ड विकर्ण रिलेशन मतलब होता है संबंध। किसके बीच संबंध बताओ? सेकेंड और किसके बीच संबंध? थर्ड आवर्त के बीच जो संबंध होते हैं उसे क्या कहते हो? विकर्ण। जैसे दूसरा आवर्त का तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तीसरा आवर्त का तत्व है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन और फास्फोरस। दिस इज डायगोनल। तो इसके डायगोनल रिलेशनशिप कहता है। इसका समान प्रॉपर्टी होगा इस दोनों का। इसका क्या होंगे? समान प्रॉपर्टी। इसका क्या होंगे? इसका क्या होंगे? डायगोनल रिलेशनशिप हुआ ना जी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तिरछा मारो तीर, हुआ डायगोनल रिलेशनशिप। सोडियम का लिथियम बराबर से क्या किसका? होगा? किसी का नहीं, बेरियम से एल्युमिनियम का। यानी कि इसका क्या होंगे? समान प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी। ये तो 10 मान तब ने बताया सर हमको। नहीं होगा तो नहीं बताए होंगे। इन लोग पता होंगे, तुम लोग के बारे में याद चलाया, बताए होंगे इन लोग को। तुम लोग बताए थे, बताए होंगे जरूर। सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो आवर मतलब एलिमेंट है ना पीरियड्स के, उसमें डायगोनल रिलेशनशिप है और उसका प्रॉपर्टी क्या होंगे? सेम होंगे। लिथियम का किसके समान? मैग्नीशियम, बेरिलियम किसके समान? एल्युमिनियम, बोरॉन किसके समान? सिलिकॉन का। कार्बन किसके समान? फास्फोरस। नाइट्रोजन के नहीं होंगे। ये रिलेशन है, इसे कहते हो डायगोनल रिलेशनशिप। अब पूछेगा एग्जाम में कि लिथियम और सोडियम में कैसा संबंध है, डायगोनल है कि नहीं है? बोलेंगे नहीं है। लिथियम और किसमें है? ऐसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। डायगोनल रिलेशन किसमें है? इसमें इसमें इस प्रकार से एकदम क्या होंगे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया ना? इस प्रकार पुटअप करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए नया चैप्टर का बोलो। नया चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इंट्रोडक्शन बोला देने के लिए हमको है सर। देंगे, इंट्रो दे देंगे। ना सर, इंट्रो बोला है।